मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मैं तानिया कंवल प्रोग्राम मसीह नुक्ता नज़र के साथ अजीज़ों आपके दरमियान मौजूद हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं और बफज़ल खुदावन के ख़ास जलाल में जो है आपकी जगह महफूज है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पास आपको वेलकम करते हैं। पास वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू बेटे। कैसे हैं आप? मैं बेटे बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी पास साहब शुक्र है खुदावन का, मैं भी ठीक हूँ। नया साल कैसा गुजरा? नया साल बहुत अच्छा गुजरा और बल्कि नए साल में आ गए हैं तो कोई किसी नई बात से आगाज़ करते हैं जो कि बड़ी छुपी भी रहती है, लेकिन बहुत सारी बातों के लिए ख़राबियों की जड़ है। तो मैं बात करना चाहूँगी रिश्वत के बारे में। खरूज उसके 23वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि ये बिनाओं को अंधा कर देती है। तो अंधी तो इंसाफ की देवी होती थी, ये रिश्वत कब से अंधा करने लगी? पैसा देखा और लोग कहते हैं कि जी बड़ा फिट काम हो गया है। ऐसे वर्ड्स भी यूज़ करते हैं कि बड़ा फिट काम हो गया है कि एक तो हम टेबल के ऊपर से ले रहे हैं और भी आ रहा है और हम मालदार भी हो रहे हैं और खूब सही काम चल रहा है। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि बिनाओं को अंधा कर देती है। अब जो बीना है वो अंधे कैसे हो जाते हैं? आंखें तो रखते हैं। तो क्या रिश्वत हमें अंधा करती है? क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बेटे जो आपने ये कहा कि जो इंसाफ की देवी है वो अंधी होती है, तो यकीनन वो अंधी इसलिए होती है कि उसने खुद तो कोई कुछ वाक़या देखा नहीं होता। वाक़या तो देखा होता है गवाहों ने। अगर गवाह जो है वो उसको गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर सारे का सारा काम ही गलत हो जाएगा। और गलत इन्फॉर्मेशन कौन से गवाह देंगे? जो रिश्वत ले लेंगे, जो झूठ बोलेंगे। तो जब वो झूठ बोलेंगे, रिश्वत लेंगे, तो वो जो बिना लोग हैं जिन्होंने वो वाक़या देखा वो अंधे हो जाएंगे। वो अंधे इस तरह हो जाएंगे कि उनकी गवाही जो है वो तो सही चलेगी, क्योंकि खुद अपनी गवाही तो नहीं आदमी दे सकता। जैसे मैंने कोई कत्ल होता देखा है या कत्ल किया है तो मैं अपनी गवाही कैसे दे सकता हूँ? मुझे तो गवाही दूसरे गवाह चाहिए। और कोई गवाह अगर मेरे बारे में आकर ये कहता है कि मैंने इसको नहीं देखा, इसने ऐसा कुछ नहीं किया, ये फलां वक्त में तो मेरे साथ था, तो फिर इसका मतलब है कि उसने उस देवी को अंधा कर दिया और इंसाफ का खून कर दिया। तो जो रिश्वत है ये किसी भी अदालत में, किसी भी जिरगे में, किसी भी ऑफिस में जहाँ पर लोग फैसले करवाने आते हैं या कोई अपने डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, तो जहाँ भी कोई बात होती है वहाँ जो शख्स रिश्वत ले लेगा वो इंसाफ का खून कर देगा। और लिखा है बाइबल में कि तू इंसाफ का खून ना करना। तो जब इंसाफ का खून होगा तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। फिर वो जो अगला अपने अगर पूरी वर्ष पढ़े ना, ये बिनाओं को अंधा कर देती है और साधकों की बातों को पलट देती है। साधक जो बात कहेगा वो उसको कोई नहीं मानेगा, क्योंकि अपनी गवाही को खुद नहीं दे सकता। साधक अगर होने के बावजूद वो अपनी उसकी बात जो है पलट जाएगी, क्योंकि गवाह ने बयान जो उसके खिलाफ दे दिया है। तो बेटे जब भी हम ये बात करते हैं इसकी ये रिश्वत की, तो रिश्वत जो है ये सिर्फ ये नहीं कि होती रिश्वत पैसे से ली जाती है, रिश्वत खौफ से भी ली जाती है। खौफ से मतलब मेरा मतलब ये कहने का है कि अगर मुझे डर है कि मैं सच बोलूँगा तो मेरी जान को ख़तरा है तो झूठ बोल लूँगा, तो अपने ख़तरे के लिए किसी और की जान ख़तरे में डाल दूँगा। तो ये भी एक रिश्वत की शक्ल है, इंसाफ का खून है। अगर डर से नहीं और अगर मैं किसी की मोहब्बत में झूठ बोलता हूँ तो ये भी एक किस्म की रिश्वत ही है। तो रिश्वत बेटे बड़ी किस्म की होती है, डर की, मोहब्बत की, खौफ की और पैसे की। तो अमूमन तो रिश्वत पैसे की होती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी रिश्वत होती हैं। लोग अपने ख़ानदान की इज़्ज़त को बचाने के लिए भी झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर तो इंसाफ का खून करते हैं। तो ये जो रिश्वत है ये यकीनन दनाओं को अंधा कर देती है, इसलिए कि उनकी बात को रद्द कर देती है। और जो इंसाफ करने वाला है वो तो गवाह के ऊपर अपना भरोसा करता है। अच्छा, वो जो उसके बेटे थे वो जो दोनों मरे, तो वो क्या तबई मौत मर गए? नहीं, वो तबई मौत नहीं मरे थे, वो खुदा के फैसले के मुताबिक मरे थे, क्योंकि
ये पेशेंट गोई थी उनके बारे में कि वो एक ही दिन दोनों मारे जाएंगे। यानी ये एक तरह से उनके रिश्वत का जो अंजाम था वो था जो खुदा ने उनके हक में फ़ैसला कर दिया। फिर बेटे ये अगर आप थोड़ा सा और आगे आए, जब नमान कोड़ी को अलीशा नबी ने कहा कि जाकर दरिया में, यर्दन के दरिया में 7 गोते लगा, तो उसने गोते लगाए तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। और उसने बहुत बड़ी ऑफ़र दी उसको, अलीशा नबी को, लेकिन वो ऑफ़र उसने नहीं ली। लेकिन वो जो उसका अच्छा, यहाँ पे ऑफ़र भी जो है वो रिश्वत है? नहीं, ऑफ़र रिश्वत नहीं है, ये काम होने के बाद था। ये इसको हम तोहफा कह सकते, तोहफा तहाइफ देना चाहता था। लेकिन उसने ना वो लेने से इनकार कर दिया। लेकिन वो जो उनका एक शागिर्द था हजाजी, वो उसको ये बहुत बुरा लगा कि इतने पैसे दे रहे हैं, हम कितनी गुर्बत में रहते हैं, तो इतने पैसे ये दे रहा है तो क्यों नहीं लेता। तो जब वो दूर चले गए तो वो पीछे उनके गया अपना गधे पे बैठकर, और जाकर उसने कहा कि अलीशा नबी के दो शागिर्द आ गए, तो उनके लिए 2 कंधार चांदी और 2 सूट देते। तो उसने बड़े शौक से दे दिया। और जब वो वापस आया तो उससे पूछा कि तू कहाँ था? उसने कहा कि मैं तो यहीं था। तो उसने कहा कि क्या जब तू गया था तो मैं उस वक्त तेरे साथ नहीं था, तो अब उसका कोट तुझे लग जाएगा। तो उसी वक्त उसका बदन सफ़ेद हो गया। और ये भी नहीं कि सिर्फ तुझे लग जाएगा, तेरी पूरी नस्ल को लग जाएगा। तो रिश्वत तो बहुत ही बुरी चीज़ है। देखिए, जब पतरस था ना, पतरस जब तालीम देता था तो वो शमौन कोड़ी एक जादूगर था। तो जादूगर था, तो उसने देखा कि जब शागिर्दों के हाथ रखने से रूह कुद्दस मिलता है, तो वो पैसे लेकर आया और उनको आके कहा कि ये पैसे ले लो और मुझे ये बरकत मुझे दे दो कि मैं भी किसी पे हाथ रखूं तो उसको वो रूह कुद्दस मिले। तो पतरस ने उसको झड़क दिया और कहा कि तेरे पैसे तेरे साथ गारत हो, तो खुदा की नेमत को पैसों से ख़रीदना चाहता है। अच्छा, मतलब इंसान इतना अजीब सी वो मखलूक है, खुद इंसान होते हुए ये कहना पड़ता है कि रिश्वत लेने से और रिश्वत देने से इंसान ये भी नहीं देख पाता कि खुदा की नेमतों को, जैसे आपने अभी हिजाजी का जिक्र किया, वो जा रहा है 2 सूट और कुछ उसने चांदी ली। वो सूट और चांदी उसके ऐसे पल्ले पड़ी कि खुदा के बंदे ने उसको कहा कि तू और तेरे ख़ानदान से कोड़ ना जाए। तो ये कितनी अजीब किस्म की उसने चीज़ लेने गया था जो शायद उसको वक्ती खुशी देती, लेकिन हमेशा के लिए वो कोड़ का जो मर्ज़ था उसको ओन करके ले आया। और यहाँ पर तो खुदा के रूह को भी नहीं बख्शा जा रहा कि जो तू कर रहा है वो हम कॉपी करें, चाहे हमारे अंदर वो खुदा ने कुदरत रखी है, नेमत रखी है या नहीं। तो इंसान जो है, जो रिश्वत लेते हैं या रिश्वत देते हैं, उनकी शख्सी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? मतलब आजकल जो बड़ा आम है रिश्वत लेना और देना, और हम सभी इससे वाकिफ़ हैं। तो जब इंसान रिश्वत लेता है तो वो कहता है कि मैं इसलिए रिश्वत ले रहा हूँ क्योंकि इसका काम ना रुके, और क्योंकि सब ने लेनी है, ऊपर तक जानी है, मैंने अकेले ने थोड़ी लेनी है, और मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ। वो ये नहीं कहता कि मैं खुदा का बंदा हूँ या मैं खुदा के सिस्टम का हिस्सा हूँ तो मैं इनकार करूँ। वो कहता है कि ये सिस्टम है, तो अगर मैं नहीं लूँगा तो दूसरा ले लेगा। और वो इसको हक समझ के लेते हैं कि भाई आपने दिए पैसे जो हम आपका काम करें। और अगर उसकी दूसरी साइड देखें, जो देने वाला है वो भी बड़ा रेडी है, वो कहता है भाई ले लो, और लेकिन देखो जल्दी कर लो। वो 2 काम करता है, एक मिन्नत भी करता है और दूसरा उसको पैसे भी देता है। तो ये लेने और देने से क्या असर पड़ता है इंसान की ज़िंदगी पर, शख्सी ज़िंदगी पर? मूसा को खुदा ने कोहे सीना पर जब 10 हुक्म दिए तो उनमें से 4 हुक्म ये थे कि तू लालच ना करना, तू खून ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। रिश्वत जो है ये एक ऐसा गुनाह है जो इन 4 हुक्मों की खिलाफ वर्जी करता है। जैसे ये कहते हैं ना कि तू लालच ना करना, तो जो रिश्वत है ये टोटली लालच है। हम अपनी इज़्ज़त की खातिर अपनी ज़रूरियात को जो बढ़ा लेते हैं, उनको पूरा करने के लिए, अपने ख़ानदान की खुशहाली के लिए, बचने के लिए, सज़ा से बचने के लिए, तो हम लालच करते हैं। तो ये पहला हुक्म ये टूट जाता है।
फिर दूसरा हुक्म है कि तू खून ना करना। फ़र्ज़ करें बेटे मैंने कि एक आदमी को खून होते देखा है और मैं कहता हूँ कि इसने नहीं किया, तो वो खून तो मेरे पल्ले पड़ेगा, वो खून तो मेरे सर लगेगा, क्योंकि मैंने इसको देखा और गवाही उल्टी दे दी और कह दिया कि ये नहीं था, तो वो तो बच गया। लेकिन मैं झूठी गवाही देकर मैंने अपनी गर्दन उस झूठ में फंसा दी, और जो सजा देगा वो भी उसमें आ जाएगा, क्योंकि गवाह को परखना जो है ये जज का काम होता है, लेकिन गवाह को परखा कम जाता है, बल्कि जज लोग भी जब रिश्वत ले लेते हैं तो वो भी गवाह को परखने की कोशिश नहीं करते। जैसे अभी आप एली का कह रहे थे कि उसने अपने बेटों को प्रॉपरली मना ही नहीं किया। बिल्कुल। तो जब हम रिश्वत लेते हैं तो हम चोरी भी करते हैं। कैसे कि जब कोई रिश्वत लेता है तो सरकारी ख़जाने पर बोझ डालता है, सरकारी ख़जाने को जो पैसा जाना होता है वो अपनी जेब में डाल लेता है, या गलत काम करके सरकार को नुकसान पहुंचाता है। तो वो चोरी भी करता है, वो झूठ भी बोलता है और झूठी गवाही भी देता है। अच्छा, चोरी की आपने बात की, मैं समझती हूँ चोरी तो बंदा छुप छुपा के करता है, रिश्वत तो टनके की चोट पर होती है कि इतने पैसे दो, ये तो डकैती होगी। ये तो वो है, डाका है, डाका। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो डाका डकैती हो गई कि भाई डिसाइड करके पैसे लेते हैं, डिसाइड करके लेते हैं। कि चोरी तो होता है छुपा छुपी में गए और कुछ उठा के वो उसको अपने हक में कर लिया, चीज़ छुपा ली, ले ली और चुपके से आंख बचा के निकलना है। ये तो आंख मिला कर मांगना है और फिर उस पर बहस भी होती है कि इतने नहीं दिए तो आपका काम ही नहीं होगा। जी। दूसरा सवाल आपने ये किया था कि इसका इंसानी ज़िंदगी पर क्या, रिश्वत लेने वाले पर और झूठ देने वाले पे क्या, रिश्वत देने वाले पर क्या उसकी, हाँ क्योंकि उसकी वो तो अपना, वो खुदा के सामने तो मतलब इंसानों को तो झूठ बोल लेते हैं, लेकिन एक इंसान के अंदर भी ज़मीर है, तो उसकी अपनी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है, जो दे भी रहा है और जो ले भी रहा है। देखिए खुदा जो है ना, ये सच्चाई का खुदा है, और खुदा जो है वो इसी दुनिया में बदला देता है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जो रिश्वत लेते हैं, उनके घर में से वो बाहर नहीं जाती, बीमारी नहीं जाती। वो ये पैसे जो रिश्वत उन्होंने लिए होते हैं वो जाकर पीरों फ़कीरों के मज़ारों पर वो सर्फ कर देते हैं। वो अब ऐसी रस्मों में पड़ जाते हैं कि उनके ये गुनाह जो है ये माफ़ हो जाएं। तो ये गुनाह तो उनके, बल्कि एक गुनाह को छुपाने में कई और गुनाह भी कर लेते हैं। वो जो नाजायज़ पैसा कमाया होता है उसको वो गलत जगहों पर खर्चते हैं और गुनाहों में धंसते चले जाते हैं, और उनकी ज़िंदगी जो है वो जीरन हो जाती है। वो बहुत ही पशेमानी की ज़िंदगी गुजारते हैं, और जब कभी कोई बड़ी रिश्वत में फंसे होते हैं, जैसे कत्ल वाले केस में, या किसी को नाजायज़ सज़ा देते हैं, तो ये पछतावा ज़िंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ता, और वो हमेशा शशोपंज में पड़े रहते हैं और परेशानी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो इसलिए अगर किसी ने खुश रहना है तो उसको रिश्वत की तरफ कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो किसी का काम है वो करे। ये जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पुलिस वालों ने पूछा कि हम क्या करें, तो उसने कहा कि तुम अगर खुश रहना चाहते हो और खुदा के साथ चलना चाहते हो तो फिर तुम रिश्वत ना लेना, अपनी तनख्वाह पे गुजारा करना। तो ये बात तो बहुत पहले से हमें सिखा दी गई है कि हमें क्या नहीं करना, रिश्वत नहीं लेनी। तो रिश्वत लेंगे तो खुश नहीं रह सकते, फिर पैसा तो होगा लेकिन खुशी नहीं होगी, जो खुदा हमें कहता है कि खुश रहो। अच्छा, ये तो हो गया बंदा जो ले रहा है, वो पैसे तो होंगे लेकिन खुशी नहीं। दूसरे का क्या होगा जो देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो ख़राब कर रहा है। अक्सर लोग क्यू में नहीं खड़ा होना चाहते, लोग अपनी टर्न्स नहीं लेना चाहते, लोग कहते हैं वो कोई दे के इनको काम ख़त्म करो, यहीं पे हमारी जान छुट जाए। हमें जो खड़ा होने की तकलीफ़ है, जो जाने की और काम करने की है, कौन जाए कौन करे, तो कभी कभी नाजायज़ ही लोग ये चीज़ पाल लेते हैं। तो उनके लिए क्या है, उनका अंदर से शख्सी जो इंसान है, मतलब अपनी वो लाइफ में वो क्या फील करते हैं। देखिए बेटे, दोनों सूरतों में ना रिश्वत देकर दूसरे को गुनाहगार करना खुद गुनाहगार होने के बराबर है। इसलिए वो खुद भी उतने ही मुजरिम ठहरते हैं जितना कि वो लेने वाला। अच्छा, तो बस अब इसका कोई हल इलाज नहीं है। फ़र्ज़ करें कोई रिश्वत लेता है लेकिन उसके बाद वो कहीं सोचता है कि मैंने गलत किया है और
मैं उससे, क्योंकि हम शो भी इसीलिए कर रहे हैं कि क्रिश्चियन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो वो कहीं कहता है, कहीं उसकी थॉट बनती है कि नहीं मैंने किया लेकिन मैंने गलत किया है, तो कहीं वापसी का रास्ता है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई रिश्वत लेने से तौबा करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, यही बात कहना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वापसी का क्या रास्ता है, घर वापस कैसे आएंगे? अगर ले बैठा है कोई हमारा बहन भाई या और भी बहुत अजीज़ जो देख रहे हैं, कोई अगर कोई गलती से गलती कर बैठा है, तो क्या हमें कलाम वापसी का रास्ता देता है या सजाएं हैं? देखिए, खुदा तो माफ़ करता है। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा करता है और कहता है कि मैं रिश्वत नहीं लूँगा और मैं इससे तौबा करता हूँ, तो देखिए जो ज़कई था वो रिश्वत वो लेता था, टैक्स लेता था। तो जो टैक्स लेता था तो उस टैक्स में वो ज़्यादा लेता था। तो जब उसने यीशु मसीह उसके घर गए तो उसने क्या कहा? यीशु ने कहा कि आज इस घर में निजात आई। तो इससे पहले, निजात आने से पहले यीशु ने, ज़कई ने कुछ और जुमले भी कहे थे। उसने कहा था कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ और जिस किसी का लिया है उसको उसका दुगना देता हूँ। तो अगर कोई तौबा करना चाहता है तो वो उस रिश्वत के माल को अगर लोगों को प्रॉपर नहीं दे सकता तो कम से कम गरीबों में तकसीम कर दे रिश्वत के माल को, ताकि उसके ऊपर से वो बोझ जो है वो हट जाए और तौबा करे तो खुदा माफ़ करने में सच्चा राह दिल है। क्योंकि तौबा भी पासा बड़ी एडवांस हो गई है। तौबा यूँ होती है कि हमने तौबा की है, आइंदा नहीं लेंगे, लेकिन वो जो माली तौर पर वो एक अपना वर्थ जमा कर चुके होते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं अब ये तो हमने कर लिया ना, इसकी तो माफ़ी हो गई। तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि देखें अगर रियलिस्टिकली चलें देखें तो ये रियल बात है, लोग कहते हैं हमने माफ़ी मांगी है, खुदा ने हमें बेशक माफ़ भी कर दिया है, लेकिन अब ये जो चीज़ है ना, ये तो हमें अब फ़ायदा दे रही है, अब तो प्रॉफिटेबल हो गया है, अब यही दे देंगे तो हमारे पास तो कुछ रहेगा नहीं, फिर दोबारा गलतियां वही करेंगे, तो रख लेना चाहिए उनको थोड़ा सा। या बेटा, मैं आपको एक बात बताना मैंने नहीं बताई, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि फ़र्ज़ करो कि मेरे ही बच्चों को पता चलता है कि मैं रिश्वत लेता हूँ, मैं गलत लोगों का साथ देता हूँ, तो पता क्या होता है, बच्चे इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं। बीवी ताने मारती है कि तूने कौन सा हलाल का कमाया हुआ है। तो एक आदमी जिनके लिए करता है वही उसकी इज़्ज़त और एहतराम करना छोड़ देते हैं, वो खुद उनकी नज़र में बुरा बनता है। तो लिखा है ना कि वो जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी, तो वो जिनके लिए करता है वही उसको कबूल नहीं करते। तो रिश्वत तो बहुत बुरी चीज़ है। और जो आपने कहा कि वो मैं ये कह रही थी कि जैसे ले लिया तो माफ़ी कहते हैं मांग लिया, खुदा ने तो माफ़ कर दिया है, लेकिन वो जो माल उन्होंने इकट्ठा किया इतनी वर्थ हो गई है उनके पास, उसको जो है ना फिर उसको मूव नहीं करते, उसको देते नहीं है। जैसे अब ज़कई की आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि उसने कहा था कि मैं वापस करता हूँ, मैंने जो नाहक लिया है और मैं इसमें से भी बांट देता हूँ, यानी उसने जितना अनफेयर लिया था उसने एवेंचुअली वो सारा ही का सारा लौटा दिया किसी भी तरीके से और माफ़ी भी हासिल की। आज लोग माफ़ी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ये जो ले लिया होता है इसको नहीं रद्द करते, छोड़ना नहीं चाहते। तो फिर बेटे वो सच्चे दिल से तो नहीं माफ़ी मांगते, वो तो फिर दिखावे की माफ़ी है। सच्चे दिल से तो माफ़ी यही है कि जो नाजायज़ है उसको अपने पास से निकालो। अच्छा, रिश्वत से ये तो हमने शख्सी तौर पर बात की, मुल्क पे या माशरे पे बाइबल मुकद्दस के मुताबिक क्या असर पड़ता है? जब हम मुल्क में खुदा के कवानीन पर अमल करते हैं, जिसमें रिश्वत नहीं लेनी, खून नहीं करना, वो चोरी नहीं करनी, झूठी गवाही नहीं देनी, ये सारे कवानीन जो हैं ये बिल्कुल साफ साफ खुदा के कवानीन हैं। और इन पे जब अमल करते हैं तो खुदा जो है उस मुल्क में अमन कायम करता है, उस मुल्क में पैदावार ज़्यादा होती है, उस मुल्क में वो जो लोग हैं वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं और बड़ी खुशहाली आती है। लेकिन जिन मुल्कों में ऐसा नहीं होता, वह गरीब गरीब होते जाते हैं, अमीर अमीर होते जाते हैं और बुराई घर घर में पैदा हो जाती है, क्योंकि जिसके पास खाना क्यों नहीं होगा वो कुछ ना कुछ करके, जैसे हमारे ही अपने ही कराची के हालात को देख लो, जिन लोगों के पास खाने को नहीं होता, या मैं उनकी वो इस बात की तायद नहीं कर रहा कि वो उनको कोई बुराई करनी चाहिए,
लेकिन वो अपना स्टेटस कायम रखने के लिए वो लोगों को साथ छीना झपटी करते हैं, और जब छीना झपटी करते हैं तो कोई आगे से मुदाखलत करे तो गोली भी चला देते हैं, और एक एक दिन में 2-2 आदमी मर जाते हैं। नाजायज़ मरते हैं ना, खून तो नहीं उनको माफ़ होगा। तो ये जो बातें सारी हैं ये उन इलाकों में होती हैं, उन मुल्कों में होती हैं, उन शहरों में होती हैं, उन जगहों में होती हैं जहाँ लोग रिश्वत लेते हैं, और रिश्वत से खुदा उन मुल्कों को उनमें अमन नहीं रहने देता। यानी अमन तो खैर वो खुद ही ख़राब कर लेते हैं, लेकिन यानी खुदा का हुक्म जो है वो यही है कि वहाँ पर अमन नहीं रहेगा। हुक्म-ए-दुली से जो है वो बरकत नहीं आती, बरकत उठ जाती है। जब सब इसी आयत में लिखा हुआ था कि आगे वो सादकों की बात को जो है वो पलट देती है बातों को। तो सादकों की क्या बातें हैं जो पलट दी जाती हैं? मतलब अगर कोई सादिक है तो वो तो सादिक ही है। शुरू में आपने थोड़ा सा इसका बयान किया था, लेकिन अब पहली बात तो कि सादिक है कौन और उसकी बात कैसे पलटी? देखिए, सादिक तो कोई मैं ये नहीं कहता कि वो जो बंदा जिसके बारे में जो गवाह है वो सादिक है, लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस मौके पर वो बात हुई, जैसे आपने एक बात देखी कि ये इस शख्स ने दूसरों को साथ झगड़ा किया और कसूर भी इसी का था, और इसी ने उनके ऊपर औजार भी उठाए और उनका खून भी बहाया। तो आप ये बात जानते हैं, तो आप जानने के सबब से आप तो सादक ठहरे। लेकिन अगर कोई आपके सामने मुकाबले पे आकर यही बात आपके उलट करता है कि ये फ़लाँ वजह से इसकी दुश्मनी है, इसलिए ये झूठ बोल रही है, इसलिए ये झूठ बोल रही है कि इसकी पहले से इनके किसी मसले में इनकी मुखालफत थी, ये किसी सियासी वजह से या किसी अखलाकी वजह से ये वो इनके ख़िलाफ़ झूठी गवाही दे रही है, तो जब इस किस्म के हालात हो जाते हैं तो सादक जो है वो झूठा ठहरता है। सादक वो उस बात में होता है कि उसने देखा था और वो सच्ची बात कर रहा है, लेकिन जो झूठे गवाह आ जाते हैं तो फिर वो सादकों की जो बात है वो ख़त्म हो जाती है, और वो झूठ इसलिए बोल रहे होते हैं कि उन्होंने पैसा लिया होता है। वो पैसा लेकर, रिश्वत लेकर वो सच का खून करते हैं, और जो सच का खून करते हैं वो इंसाफ का खून करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि जो इंसाफ की देवी है उसकी आंखों पे पट्टी बंदी होती है, वो तो गवाहों को देखकर फैसला करती है कि गवाह ने ये कहा, और गवाह ने बड़ी बारीक बीनी से गवाही दी, और वो सच झूठ को नहीं परख सकती, वो सिर्फ गवाहों को परखना जिसको चाहिए वो है, उनकी वो बात करते हैं, और अगर वो ना परखे तो फिर तो वो झूठ ही सच होता है, और सच्चा जो है वो सादक जो है वो झूठा ठहरता है। अच्छा, वैसे वाइस की किताब उसके 7वें बाब की 7वीं आयत में भी कलाम मुकद्दस में लिखा है, रिश्वत अक्ल को तबाह कर देती है। और फिर एक और हवाले में मैंने ये पढ़ा कि रिश्वत लेने से जो है वो ऐसी खुदा सज़ा देता है कि खुदा के हजूर जो है ना, ये बड़ी नफ़रत की बात है। तो अक्ल को कैसे पलटती है, और खुदा का रिश्वत के बारे में कोई ऐसा, क्योंकि 10 अहकाम का आपने जिक्र तो किया है कि 4 अहकाम टूटते हैं 10 में से एक ही वक्त में रिश्वत जब लेते हैं, और किसी हवाले में जिसमें कि खुदा खुद कहे कि रिश्वत लेने से जो है उसके कॉन्सिक्वेंस खुदा दिखाए। एक आपने अभी बताया कि माशरे को, उस माशरे से बरकत ही ख़त्म हो जाती है, मुल्क ही तबाह हो जाता है। देखिए, जो आपने ये वाइस का पढ़ा है, ये अमली तौर पर बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो रिश्वत है, जब कोई आदमी रिश्वत लेता है ना, तो फिर उसकी अक्ल काम नहीं करती, फिर उसने झूठ का साथ देने के लिए अपने तौर पर उसने अपनी नाकस अक्ल से उसने क्या करना है, वो उस झूठ को सच करने के लिए उसने मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम तराशने हैं। अब अक्सर मैंने देखा है कि जब कोई औरत तलाक लेती है अदालत से, तो वो इल्ज़ाम लगाती है, या मर्द औरत पे वो इल्ज़ाम लगाता है जो उसमें थे ही नहीं। तो अक्ल जो है उनकी बिल्कुल तबाह हो जाती है कि हम अपनी बीवी पर या बीवी अपने शौहर पर इतने गलत इल्ज़ाम लगाकर, एक सिर्फ तलाक लेने के लिए जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, उसके लिए वो करके तो इतने ज़्यादा वो इल्ज़ाम लगाते हैं, और जो
इंसाफ करवाने वाले वकील होते हैं, जो इंसाफ दिलवाते हैं, वो कहते हैं कि कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाओ कि जज सुनते सारी कहे कि हाँ इसको तलाक दे दो। तो पहले उनको झूठ सिखाया जाता है कि ये जो बोलोगे तो अदालत तुम्हारी बात को ध्यान देगी, ये कहोगे तो जिरगा जो है वो तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे हक में ये है फैसला एक तरह से झूठ की रिश्वत। अगर आप इश्तिशना 10-17 की वर्ष पढ़े तो आपको पता चलेगा कि खुदा कभी भी रिश्वत का साथ नहीं देता, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह, खुदावंदों का खुदा है। वो बुजुर्गवार और कादिर और मुहीब खुदा है, जो रियायत नहीं करता और ना रिश्वत लेता है। बेटे बिल्कुल ये बात सही है, खुदा जो है वो हमेशा इंसाफ करता है। मैं बेटे कभी कभी ये बात सोचता था कि जिन कौमों की जगह पर खुदा ने बनी इसराइल को लाए कि यहाँ पर तुम आके ये काजी मुकर्रर हुए, ये मैं नहीं काजी नहीं मुकर्रर हुए, जब कहा कि मैं तुम मुल्क कनान में तुम्हें विरासत में देता हूँ, तो वहाँ पहले से कौमें आबाद थी। तो वो कौमें जो आबाद थी वो भी तो इंसान ही थे ना, खुदा तो सबका खुदा है, तो उनको क्यों वहाँ से निकाल दिया? इसलिए कि उनके गुनाह जो थे वो इस हद तक बढ़ गए थे कि वो उनको उनका ज़िंदा रहना ज़रूरी नहीं, उनका ज़िंदा रहना ज़रूरी नहीं था, अब उनको मरी जाना चाहिए था। जैसे नूह के ज़माने में बहुत ज़्यादा गुनाह हो गया तो खुदा ने तूफ़ान भेज दिया। तो ये जो लोग थे जिनको मुल्क कनान से निकाला गया, ये खुदा ने वो बनी इसराइल को रिश्वत, उनकी कोई रिश्वत पे नहीं आए थे कि उन्होंने खुदा को कबूल कर लिया था, तो वो इसलिए खुदा ने उनको कहा कि तुम बड़े अच्छे हो गए हो तो तुम आ जाओ। तो उनके गुनाह क्योंकि बहुत बढ़ गए थे, इसलिए खुदा ने उन कौमों को जो पहले से आगे से निकाल दिया, उनसे निकाल दिया। और फिर एक बात और खुदा ने कही कि अगर तुम भी इन जैसे काम करोगे तो तुम भी यहाँ से निकाल दिए जाओगे, तुम भी मेरे हजूर से खारिज हो जाओगे। खुदा जो है मुहीब खुदा है, सच्चाई का खुदा है, वो इंसानों को उनके अमाल के मुताबिक वो फैसला करता है। आमीन। पासा बहुत बहुत शुक्रिया इन सारी बातों के लिए और सिखाने के लिए कि रिश्वत जो है वो हमें ना सिर्फ खुदा से दूर लेकर जाती है बल्कि हम अपने घर वालों से भी फारिग हो जाते हैं। वो भी हमें, अगर औलाद को पता चले कि माँ बाप हमें इस तरह का पैसा लेके पाल रहे हैं तो ना वो पसंद करते हैं, ना ही हमारा पार्टनर पसंद करता है, और खुदा की नज़र में भी रद्द और इंसानों की नज़र में भी रद्द। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत सी बात के लिए। ख्याल रखिएगा, प्रोग्राम देखते रहिए मसीह नुक्ता नज़र। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। खुदा हाफ़िज़।